वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह जी। ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਜੀ ਭਨੋੜਾ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ। ਆ ਭਨੋੜਾ ਰੇਲਵੇ ਫਾਟਕ ਹੈ, ਇਧਰ ਨਾਲ ਹੀ ਭਨੋੜਾ ਸਟੇਸ਼ਨ ਆ ਸਾਹਮਣੇ, ਹੈ ਨਾ। ਇੱਥੇ ਵੀਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਆਇਆ। ਇਹ ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨਾਂ ਜੀ? ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ। ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਰੇ? ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਰ ਜੀ? ਮੇਰਾ ਉਪਕਾਰ ਸਿੰਘ। ਅਵਕਾਰ ਸਿੰਘ। ਇਹ ਬਾਈ ਗੇਟਮੈਨ ਆ ਇੱਥੇ, ਤੇ ਇਹ ਬਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੁਣੀ ਇੱਥੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਸਿੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਰੋਜ਼ ਇੱਥੇ ਗੇੜੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸੈਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ। ਪਿੰਡ ਆ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨੇੜੇ ਘਰ ਆ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਆ ਜੀ, 13 ਤੋਂ 15 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਆ। ਵੀਰੇ ਹੁਣੀ ਦੱਸਦੇ ਆ ਬਾਈ ਵੀ 3 ਵਾਲੀ ਟ੍ਰੇਨ ਜਿਹੜੀ 2:30-3 ਵਜੇ ਪੈਸੇਂਜਰ ਟ੍ਰੇਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ। ਮਨੀ ਕੀ ਹਾਲ ਨੇ? ਤੇ ਉਹ ਟ੍ਰੇਨ 'ਚੋਂ ਇਹ ਉਤਰ ਆਈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ 2 ਬੱਚੇ ਵੀ ਸੀ। ਬਾਈ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਉਹ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ, ਇਹ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਰੀ, ਪਰ ਬੱਚੇ ਗਾਂਹ ਲੰਘੇ, ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਮੁੜੇ ਆਈ ਇਕੱਲੀ ਹੋਈ। ਤੇ ਮੈਂਟਲੀ ਅਪਸੈਟ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਤੇ ਫੁੱਲ ਲੈ ਕੇ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਆ। ਹਿੰਦੀ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਆ। ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਲੱਗਦੀ ਆ ਥੋੜੀ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਇੱਧਰ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਖੜੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਆ ਕੇ ਰੁਕੇ ਆ। ਵੀਰੇ ਆਪਾਂ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਰਹੋ, ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਹੈ ਨਾ। ਆਪਾਂ ਕਰ ਆ ਜਾਓ ਰਣਜੀਤ ਭਾਈ। ਤੇ ਇਹ ਬੱਚੀ ਦੀ ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣਦਾ ਜਾਣਦਾ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਵੀ ਕਰਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਜੰਗਲ ਨੁਮਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਇਸ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਰਾਤ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਣਾ, ਕੀ ਬੀਤਣਾ ਇਹਦੇ ਤੇ। ਪੁੱਤਰ ਇਹ ਗੱਲ सुन बेटा, बात सुनो, हम भाई हैं तुम्हारे भाई, तू हमारी बहन है छोटी, हम तुम्हारी मदद के लिए आए हैं बेटा। बात सुनो, इधर आ जाओ, भागो मत बेटा, बात सुनो, बात सुनो, हम तुम्हारे भाई हैं बेटा, हम तुम्हारी मदद के लिए आए हैं इधर। बात सुनो, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ बेटा, रुक जाओ। रोना नहीं है, रोना नहीं, रोना नहीं है बेटा। क्या हुआ? रोना नहीं। मेरे आंटी भी आ रहे हैं, मम्मी भी आ रहे हैं मेरे। कोई बात नहीं, तेरे को कोई मारेगा नहीं, कोई कुछ नहीं बोलेगा तेरे को। तू हमारी छोटी बहन जैसी है, रोना नहीं है बेटा। ये देखो कितना मिट्टी के साथ गंदे हो गए कपड़े सब। कहाँ से आई हो बेटा? क्या नाम है तुम्हारा? क्या नाम है? चंदा कुमारी। चंदा बेटा, तुम्हारा गाँव कौन सा है? ये देखो मैंने हाथ रखा ना, भाई का हाथ है ये तुम्हारे सिर पे, ठीक है? भाई का हाथ है, समझो? भाई को समझो ना, भाई का रिश्ता। राखी बांधते हो ना अपने भाई को, हैं? बांधते हो राखी? वाहिगुरु 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 बोलो। वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। इतना घबरा क्यों रही है? ऐसे से क्यों डर रही है? मारा किसी ने तेरे को? हैं? फिर क्यों डर रही है बहन? यहाँ कैसे आ गई? कहाँ से आई हो तुम? हैं? पापा के साथ आई हो? पापा के साथ आई हो? क्या नाम है पापा का? दशरथ पासवान। रोहित कुमार। समस्तीपुर से हो? समस्तीपुर बिहार में पड़ता है? बिहार में है, ठीक है। ऊपर लाइन में कुछ नहीं, वो तो कुछ जैकेट पर डाला हुआ था, वो कहाँ? वहाँ पे है। आ जाओ आ जाओ। कोई है तुम्हारे पास? कोई आइडेंटिटी कार्ड है तुम्हारा बेटा? आधार कार्ड है? दिखाओ बेटा, दिखाओ। तू फिक्र मत करना, हम तुम्हारे भाई हैं, ठीक है? तेरे को गांव में भेजेंगे। ये क्या है बेटा? ये तो शिवजी महाराज जी की फोटो है, भगवान को ऐसे नहीं फेंकते। और क्या है तुम्हारे पास? ये दे दो, भाई को दे दो। अभी तेरा गांव ढूंढ लेंगे ना। घर जाना चाहती हो? पापा के पास जाना है ना? ये चाबी भी है। इस चीज, किस चीज की चाबी है? ये जो ट्रेन से उतरी हो, तो ट्रेन में क्या था बेटा? तुम्हारा भाई बहन था ट्रेन में कोई? ललित कुमार दशरथ पासवान के साथ। ललित कुमार भी था। तू यहाँ पे कैसे नीचे उतर गई? ये टिकट है, ट्रेन दी है ना। ऐसे मत फेंको बेटा पैसे, ऐसे मत फेंको बेटा। डरो मत। ये कोई मिला था कार्ड कट्टा होया है ना। हाँ चको चको, चक लो उसी ने को पैक पर। घबराना नहीं है, अब तुम्हारे भाई हैं, हम भाई बन के आए हैं तुम्हारे लिए। ये मत फेंको, तुम्हारा है जी, तुम्हारा है बेटा, जे में डाल लो। तुम्हारे पास बेटा आधार कार्ड है तुम्हारा? पापा के पास है? कोई बात नहीं बेटा। पानी पियोगी? पानी पी लो। ये थोड़ा मिट्टी उतार, पहले झाड़ देते हैं मिट्टी। देखो कितना मिट्टी के साथ लोटपोत हो गई हो बहन। कितना काहे को इतना गंदा हो गया है? सारा मुंह देखो कैसे मम्मी आएगी, मम्मी के पास जाएंगे बेटा, ठीक है?
जे लेना है ना कंबल, ठंडी लग रही है। कंबल लोगी? ठंडी लगेगी। ये तारें क्यों बांध रखी है? ये सभी जहां पे तार क्यों बांध लिया है? ठंड लग रही है ना। ये देखो, अभी हम अपनी बहन के ओढ़ देते हैं कंबल। हम सरदार भाई हैं तुम्हारे, ठीक है? तू मेरी छोटी बहन है, घबराना नहीं है मेरी बहन, ठीक है? घबराना नहीं है मेरी बहन। अब बताओ क्या बात है? बूट बाट पै गड्डी च जराबा कोई? जैकेट लेके फिर पे आना। तू मेरी बहन है, हाथ नहीं लगाऊंगा, सॉरी गलती हो गया, घबराओ मत। आ जाओ, देखते हैं कहाँ पे हैं कपड़े तुम्हारे, आ जाओ देखते हैं। हम भाई हैं, डरो मत हमसे, हमसे मत डरो, हमसे मत घबराओ। कहाँ जाओगी? किसी ने तेरे को मारा है? मारा मेरी बेटी को किसी ने? तेरे साथ कुछ छोटे बच्चे भी थे, वो कहाँ चले गए? बेटा क्या नाम बताया तूने अपना? है चंदा कुमारी। घर पे तेरे मम्मी पापा क्या बुलाते हैं तेरे को? चंदा? सभी चंदा बुलाते हैं? हाँ जी, हाँ जी। चंदा है तू? हाँ, हाँ। चंदा क्या होता है पता है तेरे को? वो ऊपर है ना जो चंदा, जहाँ देखो कहाँ पे है चंदा, आज दिखाई दे रहा है कहीं चंदा? देखो कहीं छुप गया है चंदा, है ना? तो हमारा चंदा तो जहाँ पे है ना, हमारी बहन है ना तू मेरी बहन? तू बहन है मेरी। जे माथे पे पेन किसने घसाया? ये देखो, जे सारा पेन के साथ क्या लिखा था माथे पे? अपना घर का नंबर याद है तेरे को? जे मैं अभी तेरे को नंबर फोन देता हूँ। अच्छा हाँ है नंबर। काका फोन दे, अपना कोई फोन दे दे दूजा एंड्रॉयड। जे लो पानी पियो, पानी पी लो, पानी पी लो बेटा। नंबर हैगा देखो। ये बच्ची को तो है। कोई बात नहीं, घबराओ मत बेटा, घबराओ मत। जे साग लेके जाओगी? साग को कहाँ लेके जाओगी? साग तूने चुना है जी? दशरथ पासवान और ललित पासवान। ललित पासवान कौन है? इत्थे रख लो, इत्थे रख लो, इत्थे रख लो। हाँ इत्थे रख लो, जैकेट देने आप, खोल लो, झाड़ दो इन्हें जैकेट। ਇਹਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ 'ਚ ਮਾੜਾ ਦੇਖਿਓ ਕੋਈ ਹੈ ਕੁਛ ਇਹਦਾ, ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ, ਕੋਈ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ, कुछ की लिखा है ऊपर? कितों की जैकेट है? कौन से स्कूल में पढ़े बेटा? ये स्कूल का गुरबिन भग होगा। हैं? गुरबिन भग। न्यू पंजाब पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, हम्बड़ा लुधियाना। न्यू निश्चय कर अपनी जीत करो। ये बेटा तुम्हारे स्कूल का है कि किसी ने दिया था जी जैकेट? ये मेरे पापा की जैकेट। तुम्हारे पापा की जैकेट है जी? हाँ। ठीक है। तो पापा क्या करते हैं बेटा? पता नहीं। क्या काम करते हैं पापा? ईटा मिस्त्री की। मिस्त्री का काम करते हैं, ईंटा मिस्त्री का। ठीक है बेटा। तो तूने बड़े होकर क्या बनना है? क्या काम करोगी मेरी बहन? पता नहीं। तूने कितना पढ़ाई किया तूने? पता नहीं। नहीं बेटा, स्कूल में तो जाती हो ना? हाँ। कौन सी क्लास तक पढ़ाई की है? बोलती नहीं हूँ। बोलती नहीं हो, लिखती हो? ना जानती हूँ, पता नहीं। हाँ कितना क्या लिखा है? कापी पेन मंगाऊं मैं? कापी पेन सतनाम कापी पेन रही? हाँ हाँ 10799107। हाँ बोलो, दोबारा से नंबर बोलो। 997 997 0 7 09। नहीं 7 के बाद 9 है ना? हाँ। हाँ फिर 1 0 1 7 है। एंड पे ये देखो ना, ये क्या नंबर लिखा है बेटा? 9 क्या लिखा है जी नंबर? 9997 के 8 लिखा है सबसे आगे। दोबारा से बोलो नंबर अपना, दोबारा से बोलो बेटा। बेटा ये सबसे आगे 9 है, ये 9 है। हाँ। अच्छा 9 फिर 9 फिर 9, उसके बाद 7 है, हाँ। फिर 0 है, हाँ। फिर 7 है, हाँ। फिर 9 है, हाँ। फिर क्या है जी? 1 है, फिर 0 है, फिर 7 है ना? हाँ। जी कौन उठाएगा नंबर? ललित ललित पासवान। हाँ, इसके साथ दशरथ पासवान होगा, फोन नहीं देता। तुम्हारे क्या लागे? भाई। भाई लगता है तुम्हारा? हाँ। ललित है इसका नाम? हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। और तुम्हारे पिताजी का नंबर कौन सा है? यही नंबर बता। कॉलिंग वाला फोन है का? पापा का नंबर नहीं है मेरे पास।
ਹੱਥ ਨਾਲ ਦਿਖਾਈ ਨਾ ਨੰਬਰ ਨਾਲ ਲੋਕ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਕਾਲ ਨੰਬਰ ਨਾਲ ਦਿਖਾਈ ਹੈਲੋ हाँ जी कौन ललित जी रोल नंबर कहाँ मिला आपने? हमने भाई साहब ललित जी को फोन लगाया जहाँ पे ना एक लड़की मिली है हमें जी पनोड़ा पनोड़ा गांव है ना पनोड़ा कहाँ से बोल रहे हो आप जी मैं तो अभी आपसे अजमेर से बोल रहा हूँ। अजमेर से जी हाँ जी जहाँ पे एक लड़की मिली है क्या नाम है बेटा तुम्हारा है चंदा कुमारी है जो दिमाग से ठीक नहीं है लड़की शायद घर से घूम गई है रिलेशन में नहीं है। इसको अपना आपका नंबर इसको याद है ना आप इसने हाथ पे लिख रखा है आपका नंबर नहीं नहीं वो लिख दिया होगा इन्होंने, लेकिन भैया जी मेरे रिलेशन में नहीं। देखो भाई साहब उसके हाथ पे आपका नंबर लिखा हुआ है वो बोल रही है आप कुछ ना कुछ तो लगे ही होगे ना आपका कहीं आप थोड़ा इसका मदद हो जाएगा आप थोड़ा दिमाग को आप याद करिएगा कई बार किसी दोस्त के जहाँ से होती है कोई आगे से आगे कोई रिश्तेदार होता है तो प्लीज शायद हो सकता है जो नाम गलत बता रही हो लड़की पर जवान लड़की है मान लो जो 10-12 साल से लेके 12 साल से लेके 15-16 साल के बीच में इसकी आयु लग रही है तो ये दिमाग से कुछ ठीक नहीं लग रही है। इनसे ये पूछो कि नंबर तुम्हारे पास कहाँ से आया? बेटा ये नंबर कहाँ से मिला तेरे को ये ललित जी इंदल भैया की फोन है इंदल भैया की फोन से नंबर इंदल भैया से फोन से मिला था हाँ। इंदल भैया का फोन कहाँ पे है अब ललित के पास ललित कहाँ पे है बेटा दशरथ पासवान के साथ गया ट्रेन में दशरथ पासवान के साथ है वो है दशरथ पासवान कौन है बेटा मेरा पापा तुम्हारे पापा हैं पापा का नंबर कौन सा है यही नंबर नहीं ये तो कोई और उठा रहा है ना ये बंदा बोल रहा है ललित तो मैं तो जानता भी नहीं यही नंबर उठाता पापा भी यही उठाता एक ही फोन का यही फोन पे उठाते हैं नंबर हाँ जी ये तो अजमेर से बोल रहा है कोई राजस्थान से बेटा ये कुछ नंबर का कुछ गलत तो नहीं है ये वाला नंबर ये सबसे आगे है जो 8 है या 9 है ये क्या है 8 है 8 है ठीक है भाई साहब सॉरी आपको हो सकता है हमने गलती से फोन किया हो तो हम उसका घर ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं इसीलिए फोन किया था आपको ठीक है भाई साहब भाई साहब भाई चलो ये बेटा जो ऊपर नंबर लिखा हुआ है ये किसका नंबर है ये 94 वाला जे वाला कौन सा नंबर है ये किसका है एक ही नंबर है हाथ में सभी एक ही नंबर ये भी हाँ ये क्या है 9 और उसके आगे क्या है बेटा ये 1 2 3 क्या है ये जो आगे सबसे लिखा हुआ है ये नंबर कौन सा है बेटा ये वाली प्लीਜ਼ ਇਹਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨੰਬਰ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕੁਝ ਹੈ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਵੀ ਉਹ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਚਾਣਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਇਹ ਬੱਚੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਦੇਖ ਕੇ ਪਛਾਣੋ ਇਹ ਬੱਚੀ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਆ बेटा कितना पढ़ाई किया है ए बेटा कितना पढ़ाई किया है 1 2 3 हाँ कितना पढ़ाई किया बेटा स्कूल कितने कौन से स्कूल तक गए हो कहाँ पे पढ़ रही थी सत्ताचार्य के स्कूल हैं और 3 पढ़ाई थी कौन से स्कूल में पढ़ती थी ए बेटा पढ़ती हूँ पंजमान पेटपुरा में पढ़ती हूँ सरकारी हाँ और प्राइवेट गुरमीत भाव गुरमीत भाव आ जाओ आगे चलते हैं सड़क पे आ जाओ जहाँ पे जंगल में क्या करेंगे तो बेटा चंदा बेटा ये चंदा बेटा तुम्हारी बहन का नाम क्या है चंदा रानी रानी है रानी कौन सी क्लास में पढ़ रही है वो पढ़ाई नहीं करती कोई पढ़ाई नहीं करती ओके भाई तुम्हारा कितना है वो सब काम करता कोई पढ़ाई नहीं करती पढ़ाई कोई नहीं करती काम नहीं करती तुम ही पढ़ती थी अकेली मैं तो काम करती हूँ तुम काम करती हो क्या काम करती हो बेटा झाड़ू पोछा मारती झाड़ू पोछा कहाँ पे सजन भाभी के घर में नहीं किसके घर पे मारती हो झाड़ू पोछा है बेटा अवतार सरदार अंकल के घर में इसके घर पे झाड़ू पोछा का काम करती हो अवतार सरदार के घर में है अवतार सरदार के घर में समझ नहीं आया बेटा मेरे को ओ बेटा पता ही नहीं होगी कि मम्मी है अवतार सरदार के जानता ही नहीं होगी मेरी वहां पे चलते स्टेशन पे बेटा आ जाओ जब तू स्टेशन से ट्रेन से उतर गई थी अपने आप उतर गई थी या उसने उतार दिया था टीटी ने मैं अपने अकेले उतरती हूँ अकेले चढ़ती हूँ अकेले उतरती हो अकेले चढ़ जाती पापा हो को उतारा था भाई को उतारा था हाँ और पापा और भाई कहाँ गए आई नहीं है सुनता नहीं है कोई
पापा और भाई कहाँ चले गए? मुझे नहीं पता जहाँ मुझे मुझे क्या नहीं, वो तेरे को ढूंढ रहे होंगे ना, पापा तो तेरे को ढूंढ रहे होंगे। बेमतलब ही है। बेमतलब बंदे। पैसा चाहिए, बस पैसा चाहिए, कुछ भी नहीं। कैसे पैसा कमा के दोगी तुमको? मुझे नहीं पता, तो वो पैसा क्यों मांगते हैं तेरे से? मुझे नहीं पता, तो उनको बोलो भी मैं पैसा थोड़ी, मैं तो पढ़ना है, मैंने नहीं पता। तो अभी स्कूल में जाना है, अभी तो मैं बहुत सारी पढ़ाई करूंगी। ਵੀਰੇ ਕਿਹੜਾ ਨੂੰ ਫੜ ਲਓ, ਪਿੱਛੇ ਡੱਗੇ ਨਾ ਪਵੇ ਉਹ। ਤੇ यदि तुम अभी स्कूल में पढ़ाई करना चाहोगी तो कौन सी क्लास में काम लगाएंगे तेरे को? मुझे नहीं पता। बेटा तेरे को पता है चंदा, तेरा नाम चंदा नहीं है, तुम्हारा नाम तो रानी है। मैं रानी नहीं, मेरी रानी बहन का नाम है। तेरी बहन का नाम रानी है? हमारी है। तेरा नाम रानी है, अच्छा। और तुम्हारी बहन का नाम चंदा है? पता नहीं। अच्छा, तुम्हारा नाम रानी, अच्छा ठीक है, ठीक है। तुम रानी हो, ओके। रानी तुम ये बताओ बेटा, रानी तुम्हारा शादी कहाँ पे हुआ था बेटा? रानी बेटा तुम्हारी बहन का नाम है रानी? अरे क्या बात है, मैं तो भूल ही जाता हूँ कभी कभी। तो रानी की शादी हुई है? रानी की शादी नहीं हुई, मेरी शादी हुई। तुम्हारी शादी हो गया, ठीक है। तुम्हारे पति का नाम क्या है बेटा? नीरज। नीरज, वो क्या करे नीरज? मुझे नहीं पता, दुकान मेरे पास। दुकान पे काम करता है? कहाँ पे बेटा? दुकान है? किराना की दुकान। किराना की दुकान कहाँ पे है? बुहानी। बुहानी? हाँ, वो कहाँ पे बुहानी? ये टक्कर नगर की गंदा लानी सीधा रोड जाता है, मेन रोड। ये जिला कौन सा है? जिला मेरा जिला दरभंगा है। दरभंगा में है। और जो बुहानी है गांव का नाम है बेटा? ए बेटा, हाँ? दरभंगा जिला में रहती हो? नहीं, परमानंदपुर हैं? पोस्ट दिनहो, कुशेश्वर थाना, दरभंगा जिला। दरभंगा जिला में पोस्ट परमानंदपुर। परमानंदपुर। और तुम्हारे कितने बच्चे हैं? मेरे एक भी बच्चा नहीं है। अच्छा, एक भी बच्चा नहीं। शादी नहीं हुआ अभी तेरा? शादी हुई है पर बच्चा नहीं। अच्छा, बच्चा नहीं है। शादी कब हुआ था तुम्हारा? पता नहीं, राजकुमार से पूछो ना। राजकुमार को पता है? माँ से पूछना, उसके बाप से पूछना। उसके बाप से पूछ लेते हैं। राजकुमार के बाप का नाम क्या है बेटा? राम सिंह। राम सिंह। तो राम सिंह के बेटे के साथ शादी हुआ तुम्हारा? नहीं, हाँ। पता नहीं किसके माँ बाप के साथ, मुझे नहीं पता। बेटा तुम्हारे पति का नाम क्या है? नीरज। नीरज। नीरज क्या काम करता है? पता नहीं। कोई पता नहीं है तेरे को? तेरा पति क्या काम करता है तेरे को नहीं पता है? नहीं। तो फिर वो नीरज का नंबर तो होगा ना तुम्हारे पास? ये ना, मुझे उसका नंबर नहीं है, उसने नंबर दिया ही नहीं, उसको कोई मतलब नहीं। अच्छा, कब मिली थी तुम नीरज को लास्ट? कितना टाइम पहला मिले थी? 3 साल होगा। तो नीलम जी आंटी कौन? हाँ, और अरोड़ा अंकल जी। अरोड़ा अंकल जी? हाँ, पारू भाभी के घर से गई थी काम, 2 महीने काम किया था, 10,000। उसके बाद मेरी बुआ ने शादी कर दी और मेरे पति को छोड़। अच्छा, अरोड़ा अंकल का जो घर काम पे था, कहाँ पे काम करती थी तुम? टको नगर। हैं? टको नगर, टको नगर, लुधियाना। लुधियाना। या पिंड से मीरा की बहन हूँ। जसिया पिंड? जसिया पिंड है? इतने बोर्ड नहीं आया पनोड़ा डेरा के? ਉਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਆ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ, ਭਨੋੜਾ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਅਸੀਂ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਬੱਚੀ ਸਵੇਰੇ ਅੱਜ ਉਤਰੀ ਆ 8 ਵਾਲੀ ਸਵੇਰੇ ਵਾਲੀ। ਓਕੇ। ਤੇ ਇਹ ਸਟੇਸ਼ਨ ਆ ਜੀ, ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਭਾਈ ਇਹ ਤਾਂ ਘਾਹ ਘੂ ਕਿਵੇਂ ਪਿਆ, ਇੱਥੇ ਚੱਲਦਾ ਨਹੀਂ ਗਾ ਸਟੇਸ਼ਨ। ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਬੇਟਾ, यहाँ पे बैठो बेटा, एक उधर तो ना, इतने बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ बेटा। आप जैकेट पाला पुत्त, पाला मेरा पुत्त, ठंड लगूगी नहीं तो। पाला पाला मेरी भैन, पाला मेरी भैन। हाँ, ऐसे पाओ, पहन लो इधर। तो अब तो घबराना नहीं है, हम तुम्हारे भाई हैं, ठीक है? तू हमारी छोटी बहन है, फिक्र नहीं करने का, ठीक है? पकड़ो पकड़ो जैकेट। हाँ, लो जैकेट लो, लो आराम से पहन लो जी, ले लो जी, ले लो। ये इतना बड़ा कंबल मत लो, ओढ़ो, पकड़ो पकड़ो पकड़ो, छोड़ो जी। देखो जी, इसका ये ले लो, जेप लगाओ पहले जैकेट का, है नहीं? फिर ये ले लो कंबल, कोई बात नहीं। चुंदरी ले लो, ऊपर सिर के ऊपर चुंदरी ले लो। हाँ हाँ, अब तू बताओगी हमारी बहन एड्रेस। कॉपी पेन देगा, क्या लिखोगी?
ਇਹ ਤਾਂ ਬਾਹਲੀ ਸਿਆਣੀ ਹੈ ਕੁੜੀ। आ लो पुत्र, ये लो, पकड़ो और ये लो पेन। अपना नाम लिखो इसके ऊपर, सबसे पहले नाम लिखो अपना। क्या लिखा है तुमने? पुष्प कुमारी। आगे लिखो, पिताजी का नाम लिखो। पापा का नाम तो लिखने लिखना पड़ेगा बेटा, डॉटर ऑफ लिखो। नहीं आता है ना। हाँ चलो। अरे बेटा अपने पढ़ाई किया है तूने? मैंने कभी नहीं किया पढ़ाई। देखो तेरी कितनी अच्छी राइटिंग है। ये देखो क्या लिखा है तूने, एक ही लिखेगी नहीं। पुषाई कुमारी, चचा तो अच्छा ऐदा है ना, चंदा है ना, चंदा कुमारी चंदा कुमारी ठीक है ठीक। बेटा जहाँ पे लिखो अपने नाम नंबर लिख दो, मोबाइल नंबर लिखो अपने भाई का और अपना, ये नहीं लिखना है और जो तुम्हारे को याद है। ये तो तूने कहीं से लिखा है ना, यहाँ पे लिखो जो याद है तुम्हारे को। ये नहीं और लिखो नया वाला नंबर जो तुम्हारे को याद है। घर का नंबर क्या है यहाँ पे लिख दो, लिख दो। ये नहीं, ये तो बेटा तेरे के दिमाग में है ना, तेरे को जो याद में है वो लिखना है। ये तो नहीं पता नहीं कितों लिखा है नंबर, वही लिखी है। ये पकड़ो, चलो लिख दो, यही लिख दो। लिखो बेटा, ए चंदा लिखो बहन, लिखना है। वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। अरोड़ा अंकल को मैं बताता हूँ, रोड़ा अंकल आ जाएंगे अभी, रोड़ा अंकल आ जाएंगे, रोड़ा अंकल आ रहे हैं बेटा। इधर देखो, ये देखो आगे। बात सुनो मेरी, चंदा खड़े हो जाओ बेटा, खड़े हो जाओ, पहले खड़े हो जाओ। तुम जहाँ पे काम करती थी, मैं लिख लेता हूँ अपने आप, जो जहाँ पे काम करती थी, कहाँ काम करती थी लिखो। किचलू नगर है, टेगोर नगर में। अच्छा टेगोर नगर में। किसके घर पे? नीलम जी अरोड़ा जी। नीलम अरोड़ा, ओके। और उसके पिताजी का नाम, उसके हस्बैंड का नाम क्या था नीलम जी के? अरोड़ा नहीं, अरोड़ा तो बेटा उनका वो नाम है ना पीछे, जैसे तुम कुमारी हो। नितिन है। नितिन, पारुल और नितिन। नितिन बेटा और पारुल बेटा ना। नितिन और पारुल बेटा है। और उसकी बेटी का नाम क्या है? नितिन भैया की बेटी का नाम अनाया है। अनाया। बेटी का नाम पारुल है, माँ का नाम नीलम है, बाप का नाम अरोड़ा है। अरोड़ा तो गोत होता। नीलम अरोड़ा है ना। नीलम अरोड़ा के पति का नाम क्या है बेटा? है कोठी नंबर कितना है? कोठी नंबर 104 नंबर। 104 नंबर कोठी टेगोर नगर में है। ਤੇ ਜੋਣੇ ਅਮਿਤ ਅਲੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਜਾਊਗਾ ਉਹਨੇ ਟੈਗੋਰ ਨਗਰ। 197 ਬੋਲਿਆ ਸ਼ਾਇਦ ਜੀ। ਉਹ ਨੰਬਰ ਦਾ ਫਰਕ ਲੱਗਦਾ ਮੈਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੰਬਰ ਲਾਇਆ ਸੀ ਨਾ ਉਹ 8 ਲੱਗਦਾ ਹੱਥ ਤੇ ਲਿਖਿਆ। ਆ ਪਰ ਹਨਾ 8 ਲਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਆਪਾਂ 9 ਲਾਇਆ ਨਾ। ਆ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ 9 ਹੀ ਲਿਖਿਆ। ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਵਾਲਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਜੀ। नहीं मूरे बेटा, बेटा ये नंबर लिखाओ, ये नंबर दो बेटा। देखो ना जी, मगर 87 लिखा है। 7 आ देखो, हाँ लिखा है बीर जी। ये कितने कितने आ देखो यार नंबर है ਜਿਹੜਾ 1 ਲਿਖਿਆ ਹੈ, मगर ਆਪਾਂ नहीं ये क्या नंबर है बेटा? ये देखो इधर बोलो, इधर देखो 9 फिर 9 फिर 9 फिर 7 फिर 0 फिर 7 फिर 9 फिर 7 फिर 0 फिर 7। ये सभी 7 है। आप खुद से बोलो नंबर, मैं लिखता हूँ। क्या बोलो? 9 हाँ 9 हाँ 7 जी 0 जी 7 जी 9 जी 1 जी 0 7। यही लाया ਸੀ। ਮਾਣੇ ਦਾ ਟਿਕ ਡਾਇਲ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ, ਪਤਾ ਲੱਗ ये नंबर गलत है बेटा। 4 भी नंबर 4 भी लिखा है। हाँ बेटा, ऐसे सीधा खड़े हो जाओ, सीधा
सीधे खड़े हो जाओ। ये देखो माता जी आ गए हैं, सीधे खड़े हो जाओ। ये मम्मी है, ये देखो आंटी आ गई हैं, अरोड़ा आंटी हैं। ये देखो इधर ऊपर देखो, नीलम के मम्मी आए हैं, पहचानते हो? पारुल के नानी है, पारुल की नानी। तूने पहचाना नहीं तो कभी कभी आती थी ना जे, कभी तूने देखा? कितने साल वहां पे झाड़ू पोछा किया टैगोर नगर में? पता नहीं, कितने साल काम किया तूने? मुझे नहीं पता कितने साल काम करते। तनख्वाह कितनी देते थे वो? क्या? तनख्वाह कितनी देते थे बेटा वो? एक दिन 6,500, 6,500, 7,500, 8,000, और 10,000। नीलम अरोड़ा का नंबर क्या था बेटा? फोन नंबर जा रहा है आंटी को? जब तुम फोन करके बता, मुझे नहीं पता, मेरी माँ जाने मर गई है। बेटा तुम उनको फोन करके मेरे पास नंबर नहीं है। उनको बताती थी ना भी आज मैं काम पे नहीं आऊंगी दीदी, आज मैं जा रही हूँ नीरज के साथ अपने घर वाले के। मेरे साथ तू दोबारा आया तो करेंगे कि झटका से मार ही दूंगा। नहीं बेटा मारना नहीं है, देखो मम्मी आ गई है ना आंटी, अब घबराने का नहीं है। मेरे को मार के क्या करेगी? भाई को मारता है कोई क्या है? भाई को मारता है? बहन भाई को मारती है कभी? पहले तो अब तेरे को टेंशन नहीं है, देखो मम्मी आ गई है, फिक्र नहीं करना, यहाँ पे कोई तेरे को कुछ नहीं बोलेगा, ठीक है बेटा? हाँ, अब नंबर बताओ किसी का जहाँ पे हम तुम्हारी बात करवा सकें घर पे। ये तो बेटा नंबर गलत है ना, ये गलत है। मुझे नहीं पता, कार्ड नहीं गिरा हुआ, कार्ड नींदल भैया की नंबर है। निंदल भैया का नंबर है? हाँ, मेरी गांव की। हाँ, क्या नाम है उसका? जिला पड़ता है समस्तीपुर। समस्तीपुर में क्या नाम है उसका? क्या बता, मेरे गाँव तेरे पिताजी का नंबर मिल जाए जहाँ पे तुम काम यही करते। है, बस एक ही नंबर है मेरे पास जो पता बता सकते। ये तो बेटा नंबर वो कोई और उठा रहा है ना, वो बोलता है गलत नंबर है ये। क्योंकि मेरे घर में सब मर गए, बस मैं अकेली हूँ। कोई बात नहीं बेटा, जिनका कोई नहीं होता भगवान होता है बेटा, ठीक है ना? सब मर गए तो भगवान है ना, हम तुम्हारे भाई बन गए। ये देखो मम्मी आ गई है, और क्या चाहिए? देख कितने सब भाई खड़े हैं तुम्हारे, फिक्र नहीं करने का, ठीक है? ये हाथ दिखाओ, यहाँ पे नंबर लिखा है कोई? तो बता दे मेरे को कौन सा बेटे, बोल के बता, बोल के बता। याद है तेरे को? ये दिखाओ बेटा, ये दिखाओ। ਕੋਈ ਨਾ ਖੋਲ ਦਿੰਨੇ ਤਾਰ ਲੱਤ ਨਾਲ। ਮੇਰੇ ਸਵੇਰ ਦੀ ਫਾੜ ਖਾਦੀ ਬੈਠੀ ਹੈ कितने बजे आई है? ਤੇ ਵੀਰੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਪੈਂਦਾ ਸਵੇਰ 8 ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ नहीं भाई वो गेटमैन है, वो कहना 3 बजे आई है। ਉੱਥੇ ਪੱਪੀ ਕੋਲੇ 3 ਵਜੇ ਆਈ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਲੇਟੀ 12 ਵਜੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ 12 ਵਜੇ ਫੋਨ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਲਿਟੀ ਗਈ ਮਿੱਟੀ 'ਚ? ਤੇ ਮੈਂ ਤੂੰ ਵੀ ਦੇਖ ਕੇ ਗਿਆ ਮਨੀ? ਲੱਗੇ ਹੀ ਫੋਨ ਕਰਨ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਚੱਲ ਕੋਈ ਆ ਉਹ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੋਊਗਾ ਵੈਸੇ ਹੀ। ਜਿਹੜਾ ਬੋਰਡ ਜਿਹਾ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਰੇਲ ਵਾਲਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਇਆ ਫੜ ਕੇ ਫੜੀ ਗਈ ਹੈ ਹੂੰ, ਜੀ ਗਈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ। ਪੱਪੀ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਤਾਰ ਬੰਨੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ ਲੋਹੇ ਦੀ। ਪੱਪੀ ਉੱਥੇ ਪੱਪੀ ਦੇ ਉਹਨੇ ਦੇਖੀ ਹੂੰ, ਹਾਂ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਪੱਪੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਫੋਨ ਕਰਾਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਯਾਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਦੱਸੀ ਕਰ ਪੈਣਾ। ਹਾਂ 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 ਉੱਥੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨੰਬਰ ਇੱਥੇ। ਆ ਪੈਰ ਤੇ ਵੀ ਤਾਰ ਬੰਨੀ ਆ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਫੜਾ ਦੋ ਨਹੀਂ ਸਿੱਟਣੀ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਰੱਖੀ ਉਸਨੇ। ਬਤਾ ਦੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਬਤਾ ਦੇ। ਦੂਜੀ ਸੀ ਵੀਰੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਹ ਚੱਕ ਲਈ ਮੁੰਡੇ ਨੇ। मेरे घर में कोई नहीं, मैं अकेली हूँ, मेरा नंबर नहीं, बस चंदा कुमारी है बस। ठीक है बेटा, ये मोबाइल का जो नंबर तूने हाथ पे लिखा हुआ है, ये कहाँ से लिया था नंबर तूने? ये मेरे भाई का फोन का नंबर है। भाई के फोन का नंबर है? ये तो कोई और उठा रहा है ना। मेरे खानदान में मुझे कोई पूछता है क्या? ओके ठीक है बेटा, तो सबके लिए मरी हूँ। मर गई हो तुम सबके लिए? नहीं नहीं, अब तुम हमारे लिए नहीं मरी हो, हमारी तो बहन है छोटी वाली, ठीक है ना? आज के बाद ये मत सोचना तू मर गया है कोई तेरे लिए, सब जिंदा हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये भी 9 अक्षर ही है ना। नीचे जाइए। ये नंबर राजस्थान च चक रहा कोई। ये हैगा 82 910। ਇਹ ਵੀਰੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਘੱਟ ਆ। ये भी घट के अक्षर है ना। 82 907, फिर अगे 91 ही है ना। ये नंबर कितना है बेटा? ए नीलम, ये पकड़ो पेन, ये पकड़ो पेन, लिख के बता दे। यहाँ पे लिख दो बेटा, लिख दो यहाँ पे नंबर।
ਉਹੀ ਨੰਬਰ 4 ये तो पूरा नहीं है नंबर बेटा, 10 नंबर होते हैं। 10 नंबर होते हैं जो पूरा नहीं होते, 2 नंबर कम होते हैं। पूरा याद करके लिखो। ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਬੜਾ जी दो नहीं जा जहाँ पे मारा किसी ने तेरे को, कहाँ पे मारा है? जहाँ पे दर्द हो रहा है? जहाँ पे दर्द हो रहा है बेटा सीधे खड़ो, सीधे जैसे पहले खड़ी थी ऐसे गिरो मत बेटा, हैं? इधर सीधा खड़े हो जाओ, इधर देखो मेरी तरफ देखो बहन, इधर देखो मेरी तरफ, इधर इधर, हाँ इधर इधर इधर। कैसे हो, क्या नाम है बहन? चंदा कुमारी। और तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है बेटा? दशरथ पासवान। और तुम्हारे भाई का नाम क्या है बेटा? ललित कुमार। और तुम्हारे पति का नाम क्या है? नीरज। नीरज के पिताजी का नाम क्या है? नीरज के पिताजी का। और तुम्हारी माँ का नाम क्या है बेटा? सीधे खड़े हो जाओ, है? निर्मला देवी है। और तुम्हारे गांव का नाम क्या है बेटा? है क्या? परमानंदपुर है। और परमानंदपुर का जिला कौन सा पड़ता है? परमानंदपुर को दरभंगा जिला पड़ता है। ये कहाँ बिहार में है? हाँ जी, ठीक। दरभंगा जिला बिहार की। स्टेशन कौन सा पड़ता है बेटा तेरे को? दरभंगा जिला। जिला तो दरभंगा पड़ता है। जो रेलवे स्टेशन पड़ता है जब गांव से ट्रेन चढ़ते हैं, थाना हैं? दिनमो क्या? पोस्ट दिनमो कुशेश्वर थाना और दरभंगा जिला। दरभंगा जिला। दरभंगा, एक मिनट वीरे, एक मिनट। स्टेशन कौन सा पड़ता है? स्टेशन, दरभंगा जिला। हाँ। और स्टेशन कौन सा पड़ता है? दरभंगा जिला। जो पुलिस स्टेशन पड़ता है वो कुशेश्वर स्थान। पुलिस था जहाँ पे लिख के बता दो स्टेशन पड़ता है, उसका नाम लिख दो बेटा स्टेशन का, और गांव का नाम लिख दो अपने का, यहाँ पे लिख दो बेटा, फटाफट लिख दो, फिर हम जाना है जल्दी जल्दी। ये नाम मैं नहीं लिख सकती। नहीं लिखना आता है? ठीक है चलो बता दो, मैं लिख लेता हूँ। बता दो, बताओ बेटा स्टेशन कौन सा है? 99 नहीं स्टेशन कौन सा है? गाड़ी से उतरते हैं ना जब, तो कहाँ उतरते हो? मुझे नहीं, दसंदा? बाप जाने। नहीं बेटा जब स्टेशन से उतरते हो, गाड़ी हैं? जब गाड़ी से गाड़ी है समस्तीपुर जिला से आने वाली गाड़ी आ रही है जलंधर। अच्छा। अब आ रही है लुधियाना से आने वाली गाड़ी अब आ रही है दरभंगा जिला चंदा कुमारी 1 से आ रही है। जब हम लुधियाना से 9, जाएंगे, 10। नहीं लुधियाना से जाएंगे दरभंगा जिला में, तो कहाँ स्टेशन है आपके घर? मुझे नहीं पता, मेरा घर आता पता सब मर गए। कोई नहीं, तू बता। तो जहाँ पे जो बेटा तू काम करती थी, कितना देर काम किया जय टैगोर नगर में? सीधी खड़ी। मुझे नहीं पता। 2 बेटा तुम अभी तो सीधे खड़े थे, अभी गिरना क्यों शुरू कर दिया तूने? छोड़ दो 2 मिनट। हाँ बताओ अब, जो टैगोर नगर में काम करती थी 401 नंबर कोठी में, है ना? 104 में। अच्छा, और वो 2 नंबर गली में, पता नहीं कितने नंबर गली, मुझे नहीं पता। 401 नंबर कोठी थी ना? 13 नंबर टको नगर गली होगी। 13 नंबर गली है ना टैगोर नगर में। और उनका सरदार बाबूजी का नाम क्या था जिनके यहाँ काम करती थी तुम? अरोड़ा। उनकी घरवाली का नाम क्या है? नीलम अरोड़ा। और ब्लॉक कौन सा है बेटा? डी ब्लॉक है, जैसे सी है, बी है, कौन सा ब्लॉक है उसका? ABCD। हाँ वो कौन से, जो 104 नंबर है ना कोठी, वो कौन से ब्लॉक में पड़ती है? ABCD। हाँ जी, तो वो 4 ब्लॉक है ना। तुम कौन से काम गांव ब्लॉक में काम करती थी? झाड़ू पोछा मारती। हाँ कौन सा उनका घर? नीलम मट्टी का कौन से ब्लॉक में घर है? नीलम ABCD। ठीक है। और नीलम आंटी के बेटे कितने हैं? एक क्या नाम है उसका? नितिन है बेटा, ठीक है। और पारुल कौन है? पारुल उसकी बीवी। पारुल किसकी बीवी है? हाँ जी। नितिन की बीवी है? हाँ जी। ओके। और दूसरा क्या है आपका नाम है? अनाया कौन है? अनाया नितिन भैया की बेटी।
अच्छा उनकी बेटी है। एक ही बेटी है नितिन भैया। ओके, नितिन भैया के पिताजी का नाम क्या है? अरोड़ा अरोड़ा। अरोड़ा है, और उनकी मम्मी का नाम नीलम है ना? हाँ जी। ठीक है। नीलम आंटी अच्छी है ना? तेरे को खूब प्यार करती है ना? कपड़े भी देती थी। ये कपड़े नीलम आंटी ने दिए ये वाले? ठीक है। और नीलम आंटी का नंबर याद है तेरे को? नहीं याद है? होगी ज्योति के पास होगी। ज्योति के पास होगी। ज्योति का नंबर याद है? नहीं। ज्योति अब कहाँ मिलेगी? तुम्हारा क्वार्टर कहाँ पे है जहाँ पे रहती है तू? रामपुरा जी। 112 नंबर। 112 नंबर क्वार्टर नंबर। नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 12 नंबर। 12 नंबर क्वार्टर है तुम्हारा, है ना? क्वार्टर पे कहाँ पे है क्वार्टर तुम्हारा? जसिया पिन। जसिया गांव में है ना? ओके, तो जसिया गांव में किनके घर पे है, कहाँ पे है क्वार्टर? यदि ढूंढना होगा तो कहाँ पे ढूंढेंगे? बंदे वाला गली होगी। हैं? गली नहीं है। कौन सा गली? मंदिर वाला? क्या पता नहीं। बेटा बताओ, फिर घर ढूंढेंगे ना तुम्हारा। बताओ मेरा बेटा, कौन सा गली है? जसिया गांव में कौन सा गली है? ये मैं कर देती हूँ, दबा देती हूँ, तू भाई बात कर अच्छी तरह से। बताओ, इधर देखो मेरी तरफ, इधर देखो बेटा मेरी तरफ। बताओ तुम्हारा जो क्वार्टर ढूंढना होगा जसिया गांव में, रूम 112 नंबर। 100 गली में मैं रहती थी, मेरे बाप ने पैसे नहीं दे, घर छोड़ के भाग गए, उसका किराया रहेंगे। 112 नंबर है ना? हाँ, जसिया पिन। रूम 112 जसिया पिंड। अब कहाँ रहते हैं? वहां पे तुम्हारे कोई साथी रहता है तुम्हारा? नहीं। कोई दोस्त जैसे ज्योति? ज्योति कहाँ पे रहती है अब? नहीं। ज्योति छूट गई? ठीक है। और तुम्हारा नीरज? नहीं। नीरज भी चला गया? सब चला गया। तो अब जसिया गांव से और रूम से कब आई थी तू? कितने दिन पहले आई हुई है? अभी नहीं, जसिया पिन से तो गई नहीं। ओके, आज कहाँ से आई हो? पिन से गई थी हाँ, हमारी गांव। ओके। गांव अब आई हूँ। अभी गांव से पहुंच रही हो तुम? हाँ जी। ठीक है बेटा। गांव पे कितना दिन लगा के आई हो तुम? पता नहीं। 10 दिन लाया, 20 दिन? पता नहीं, 10 दिन 20 दिन, मेरा इसका कोई नाम नहीं। कोई नाम नहीं। और जब गांव गई थी तुम, किसके पास गई थी बेटा गांव? सीधे हो बेटा। पापा के साथ गई, दशरथ पासवान के साथ। दशरथ पासवान के साथ गई थी गांव। ठीक है, पापा के साथ। वहां पे मम्मी मिली थी? हाँ, पर नहीं आई, वो भी मर गई। वो भी मर गई, तेरे साथ नहीं आई? कोई नहीं है, मैं अकेली हूँ। तुम अकेली हो? ठीक है। तूने शादी बना लिया है? शादी बना लिया बेटा? ठीक है बेटा। किसके साथ किया शादी? नीरज। नीरज का नंबर है तुम्हारे पास? नहीं है नंबर। तुम कौन से स्कूल में पढ़ती थी जब छोटी होती? पढ़ाई किया तूने? है बेटा? हैं? नहीं, गुरमीत भवन। गुरमित भवन? हाँ, हुआ नहीं। कहाँ पे था जी गुरमित भवन? ये पंजाब मुल्लापुर। मुल्लापुर में, पंजाब में हैगा? पंजाब का हैगा? उतो ना कोई नंबर है क्या था? गुरमित भवन में है कोई तुम्हारा भाई, कोई बहन, सीधी खड़ी हो। कोई साथी, कोई दोस्त रहता है वहां पे? है बेटा? चलो जी, कुछ चीज़ां ਦੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਲੈਰਿਟੀ ਹੋ ਗਈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੁਣੀ ਲਿਆ ਗੁਰਮਿਤ ਭਵਨ ਮੁੱਲਾਪੁਰ ਚ ਨਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਵੀਰ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਪਲੀਜ਼ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਦੀ ਹੁਣੇ ਹੈ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦਿਖਾਓ, ਫੁਟੇਜ ਦਿਖਾਓ। ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਆ ਕੁੜੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੀ ਆ, ਨਾਮ ਨੰਬਰ ਆਪਣਾ ਹੈ ਨਾ 998 ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ ਨੰਬਰ ਦੱਸ ਰਹੀ ਆ। ਵਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਟੱਕਰ ਹੋਈ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਉਤਲ ਪੁਤਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਕੋਈ ਵਕਤ ਦਾ ਚੱਕਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇਸ ਬੱਚੀ ਤੇ। ਪਰ ਧੰਨਵਾਦ ਆ ਇਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਦਾ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਘੱਟ ਲੋਕ ਨੇ ਇਸ ਸੋਚ ਦੇ ਮਾਲਕ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਸਮਝਦੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਬੀਆਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਯਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਟੇਸ਼ਨ ਆ ਸਾਡਾ ਭਨੋੜਾਂ ਦਾ, ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪੈਸੇਂਜਰ ਉਤਰਦਾ ਵਾ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕੋਈ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਇਹਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ। ਸਟੇਸ਼ਨ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਪਰ ਵੀਰੇ ਹੁਣੀ ਦੱਸਦੇ ਇੱਥੇ ਟਿਕਟਾਂ ਵਗੈਰਾ ਕੱਟਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਪੈਸੇਂਜਰ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਘੱਟ ਆ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਇਹ ਚੰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਚੰਦਾ ਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਮਿਹਰ ਕਰੇ ਘਰ ਲੱਭ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਘਟੀਆ ਲੋਕ, ਕੁਝ ਚੰਦ ਜਲਾਦ ਲੋਕ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਦੁਰਵਿਹਾਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਅਕਸਰ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਹਨਾ। ਤੇ ਇਹ ਸਟੇਸ਼ਨ ਆ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਵਾ, ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਆ ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚਲਾਉਣੇ ਸੀ। ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਟੇਸ਼ਨ ਮਾਸਟਰ। ਇਹ 22 ਸਟੇਸ਼ਨ ਮਾਸਟਰ ਆ,
ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਬਾਈਆਂ ਦੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਸਦਕਾ ਹੀ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਅੱਜ ਬੱਚੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚੰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਸ ਬੱਚੀ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਪਾਏ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟੈਪ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਲੈਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਆਪਾਂ ਚੰਦਾ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹ ਟਿਕਟ ਖੜਕੀ ਆ, ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਕੱਟਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਰੋਜ਼? ਦਿਹਾੜੀ ਦੀ ਕੋਈ ਸਵਾਰੀ 1-2 ਆ ਗਈ ਆ ਗਈ ਆ ਗਈ ਠੀਕ ਆ। ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ ਠੇਕੇ ਤੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਆ, ਗੱਡੀ ਤੋਂ 5 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟੇਸ਼ਨ ਖੁੱਲਣਾ ਤੇ ਟਿਕਟ ਦੇ ਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਦੋਂ ਗੱਡੀ ਲੰਘੀ ਕਲੋਜ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਓਕੇ, ਜਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਠੇਕੇ ਤੇ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਠੀਕ ਆ ਠੀਕ ਆ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਬਾਈ। 5 ਸਾਲ ਦਾ ਠੇਕਾ ਹੁੰਦਾ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਰੇਲਵੇ ਵਾਲੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਗੱਡੀ ਉਤਰੀ ਸੀ, ਗੱਡੀ ਉਤਰ ਕੇ ਇਹ ਫਾਟਕ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਮੈਨੂੰ ਫਾਟਕ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਵੀਰ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਦਿਓ ਮਨੁੱਖੀ ਸੇਵਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਪੱਪੀ ਆ ਰੇੜੀ ਬੀ ਚੇਅਰ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਕੋਈ ਸਵਾਰੀ ਬੈਠੀ ਟੈਂਪੂ ਟੂਪੂ ਚੜ੍ਹਨ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਗੌਰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਇਆ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਦੇਖ ਹੀ ਲਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ। ऐसे नहीं सिटना बेटा, ऐसे नहीं। ऐसे बैठ के पैर साफ कर लो, बैठ जाओ। ऐसे ने पूंछ ला पैर, ऐसे ने पूंछ ला, पहुंचो पैर। हाँ कोई बात नहीं, छोटे बड़े हैं थोड़े जूते, फिर बड़े अच्छे वाले ले लेंगे बाद में, ठीक है। नीरज को जब मिल जाएंगे ना, नीरज भैया को, नीरज तुम्हारा भाई है ना नीरज? ऐसे घर वाला है, ठीक है ठीक है। और घर वाले का नंबर याद है ना तेरे को? खड़े हो जाओ, फिर खड़े हो जाओ बेटा। अब ऐसे नहीं गिरना गिरना। क्या किया, कोई नशा खा लिया तूने? हैं कोई नशा कर लिया, ऐसे गिर रही है? ए बहन, चंदा बहन, क्या खाया तूने आज? किसी ने तेरे को कुछ गलत तो नहीं पिला दिया खिला दिया? पता नहीं। हाँ, कहाँ पे किसके साथ आई थी तुम ट्रेन में? दशरथ पासवान के साथ और ललित कुमार के साथ। वो तो तुम्हारे पिताजी है ना? वो तो तुम्हारे पिताजी थोड़ी ना कभी गलत खिलाते हैं बेटी को। उसने तो नहीं गलत खिलाया कोई तेरे को। वो कहाँ पे चले गए? वो कहाँ पे चले गए पिताजी? उसको लगाओ, लगाओ जहाँ पे, उठाओ ऐसे यहाँ पे लगा लो। जी देखो मैं बताता हूँ, यहाँ पे लगाओ। हाँ लगा लो यहाँ पे। हाँ ऐसे, अब ठीक है ना? तो अभी चले, चलो हमारे घर चलोगी ना? हाँ चलो फिर तू हमारी बहन। अब ਵੀਰੇ ਚੱਕ ਲੈ, ਡੱਬਾ ਵੀ ਚੱਕ ਲੈ, ਕੰਬਲ ਵੀ ਚੱਕ ਲਿਆ, ਆ ਚੱਪਲਾਂ ਵੀ ਡੱਬੇ 'ਚ ਪਾ ਲੈ ਚੱਕ ਕੇ ਵੀਰੇ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਵੀਰਾ, ਆ ਜਾਓ। ਤੇ ਅਗਲਾ ਹੁਣ ਸਫ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਇਸ ਬੱਚੀ ਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਫ਼ਰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੈਅ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਵੀ ਇਹਦਾ ਸਫ਼ਰ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿੱਦਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੈ ਵੀ ਚੰਦਾ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਲੋੜ ਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਵੋ ਵੀਡੀਓ ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਵੀਡੀਓ ਚੰਦਾ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੀ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਪਹਿਚਾਣਦਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਇਸ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨੰਬਰ ਆ ਜੀ 97803 ਆ ਜੀ, 3 0 ਤੇ 71 ਆ, ਮਤਲਬ 9780300071। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਡਾ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ ਜੀ 82848 3 0 71 ਆ ਜੀ। ਇਹ ਨੰਬਰ ਤੇ ਵੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵੀਰੇ, ਇਹ ਨੰਬਰ ਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਬੱਚੀ ਦਾ ਘਰ ਲੱਭ ਸਕੇ। ਇਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬੱਚੀ ਮਿਲੀ ਆ ਲਵਾਰਸ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂਟਲੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਈ ਦੱਸਦੇ ਆ ਵੀ ਲਿੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਆ ਜਾ ਬੇਟਾ ਆ ਜਾ। ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਟ ਰਹੀ ਸੀ ਬਾਈ ਇੱਥੇ, ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਆਪਾਂ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਤ-ਪੱਤ ਸੀ ਨਾ, ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਰ ਬੰਨੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਪੈਰ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਰ ਬੰਨੀ ਹੋਈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿਚਾਰੀ ਦੇ ਦਿਮਾਗ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਧੀਆ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਆ, ਘਰੋਂ ਤਿਆਰ ਤਿਉਰ ਹੋ ਕੇ ਨਿਕਲੀ ਆ ਇਹ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿਤੇ ਜਾਂ ਕਿਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਤਰ ਗਈ ਆ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਇਆ ਵੀ ਇਹ ਕਿਉਂ ਇਦਾਂ ਨਾ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕੁਛ ਖਿਲਾ ਪਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਕੁਛ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ ਨਸ਼ੇ ਵਾਲੀ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਇੱਥੇ ਉਤਰ ਗਈ ਤੇ ਕਮਲਿਆਂ ਵਾਂਗ ਵਿਹਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਇੱਥੇ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਉਧਰੋਂ ਫੜਿਆ ਪਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ, ਉਹ ਕਾ ਸੁੰਨਸਾਨ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਥੇ ਖੜੀ ਸੀ ਲੁਕੀ। ਤੇ ਇਹ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜੇ ਅੱਜ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ, ਸਾਡੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਤੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਬੱਚੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਆਪਾਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਵੀ ਉਹ ਘਟੀਆ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭੇੜੀਏ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਨਸਾਨੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਭੇੜੀਏ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨਣਾ ਵੀ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ। ਪਰ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਚੰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਚੰਗੀ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅੱਜ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਮ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੁਝ ਚੰਗੇ ਲੋਕ ਵੀ
ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆ ਅੱਜ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਜਾਂ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਨੇਕੀ ਤੇ ਬਦੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਯੁੱਧ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਉਹ ਜੰਗ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਪਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਦੌਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਲਯੁੱਗ ਦਾ, ਘੋਰ ਕਲਯੁੱਗ ਦਾ ਦੌਰ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬਦੀ ਆ ਉੱਪਰ ਆ, ਨੇਕੀ ਥੱਲੇ ਆ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਨੇਕ ਲੋਕ, ਨੇਕ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਨੇਕ ਦਿਲੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਉਸ ਨੇਕ ਦਿਲੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਸਾਡੀ ਧੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਕਿਸੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੈਨਸ਼ਨ 'ਚ ਫਸ ਸਕਦੀ ਆ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਸਮਾਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ। ਅੱਜ ਜੇ ਚੰਦਾ ਕੁਮਾਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਆ, ਇਸ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਣ ਨੂੰ ਜੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਿਸੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਤੇ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਬੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਾਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਰਾਜੂ ਆ ਰੋਇਟੀ ਅੱਟੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਛਡਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਓ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਚਾਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਇਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਟ੍ਰੇਨ ਤੇ। ਟ੍ਰੇਨ 'ਚ ਉਤਰਿਆ, ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਲਈ ਵਿਛੜ ਗਿਆ ਆਪਣਿਆਂ ਨਾਲੋਂ। 19 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਘਰੇ ਗਿਆ ਉਹ। 19 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਲੱਭਿਆ। ਉਹਦਾ ਚਾਚਾ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਕਮਲਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਸੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਪੁੱਤ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੇ ਦੇ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕੰਮ ਤੇ। ਇੱਧਰ ਆ ਜਾ ਪੁੱਤ। ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵਿਛੜ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਭਰਾ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਰੋਂਦਾ ਸੀ, ਤੜਫਦਾ। ਉਹ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭੈਣੇ, ਤੇ ਬਤੀਤ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਬੱਚੀ ਜੇ ਵਿਛੜ ਜਾਂਦੀ ਆਪਣਿਆਂ ਤੋਂ, ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਮੂਹਰੇ ਹੱਥ ਕਰ ਪੁੱਤ, ਬੰਨੇ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਹੱਥ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਤੇਰੇ ਹੈ, ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ, ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੁਛ ਪਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਬੱਚੀ। ਇਹਦਾ ਨੰਬਰ ਫੇਰ ਅਸੀਂ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ 8284800071, ਫਿਰ 9780300071। ਇਹ 2 ਨੰਬਰ ਆ ਸਾਡੇ। ਦੋਨਾਂ ਨੰਬਰਾਂ ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਆਪਾਂ ਇਸ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਭੈਣ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਜਿੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ ਭੈਣ ਝਾੜੂ ਪੋਚੇ ਦਾ, ਉਹ ਨੀਲਮ ਅਰੋੜਾ ਭੈਣ ਆ। ਉਹਦੇ ਗਾਂ ਬੱਚੇ ਆ ਨਿਤਨ ਅਰੋੜਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਬੇਟਾ ਵਾ ਭੈਣ ਦਾ। ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈਗਾ ਪਾਰੁਲ, ਹੈ ਨਾ, ਅਰੋੜਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਗਾਂ ਉਹਦੇ ਗਾਂ ਬੇਟੀ ਆ, ਉਹ ਹੈਗੀ ਆ ਅਨਾਇਆ। ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਐਡਰੈਸ ਸਹੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਨਫਰਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਟੈਗੋਰ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣੇ 104 ਨੰਬਰ ਕੋਠੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਭੈਣ। ਸ਼ਾਇਦ 13 ਨੰਬਰ ਗਲੀ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬਲੋਕ, ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਹੜਾ ਬਲੋਕ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਟੈਗੋਰ ਨਗਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਇੱਥੇ ਗੁਰਮਤਿ ਭਵਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਭੈਣ ਨੇ। ਮੁੱਲਾਪੁਰ ਤੋਂ, ਭਨੋੜਾ ਤੋਂ 4 ਕਿਲੋਮੀਟਰ 3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅੱਗੇ ਭਨੋੜਾ ਵਾ, ਸੌਰੀ ਮੁੱਲਾਪੁਰ ਆ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਨਫਰਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹਦਾ ਬੱਚੀ ਦਾ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ। ਤੇ ਪਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਫ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੈਅ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਨੋਨ ਟੂ ਜੇ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਤੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਵੀਡੀਓ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬੱਚੀ ਬਾਰੇ, ਇਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਬਸ ਸਾਡੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਕਿ ਬੇਨਤੀਆਂ ਜੀ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨ। ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਹੁਣੀ ਨਾਲ ਆਏ ਨੇ, ਬਾਈ ਅਸ਼ਵਨੀ ਹੁਣੀ, ਬਾਈ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਫੇਰ ਧੰਨਵਾਦ ਆ। ਬਾਈ ਜੀ ਕੀ ਨਾਮ ਦੱਸਿਆ ਜੀ? ਦੋਨੇ ਹੀ ਬਾਈਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਰਣਜੀਤ ਆ। ਬਾਈ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਰਣਜੀਤ ਆ, ਇੱਧਰ ਬਾਈ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ। ਉਹ ਬਾਈ ਸਟੇਸ਼ਨ ਮਾਸਟਰ ਆ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ? ਬਾਈ ਫਾਟਕ ਵਾਲੇ ਭਾਈ ਆਈ ਉਰੇ। ਤੇ ਆ ਬਾਈ ਫਾਟਕ ਵਾਲੇ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਚ ਆਏ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਇਹ ਫਾਟਕ ਵਾਲਾ ਬਾਈ ਆ ਜਿਹੜਾ, ਵੀਰੇ ਤੇਰਾ ਕੀ ਨਾਂ? ਉਪਕਾਰ ਸਿੰਘ ਆ ਬਾਈ, ਹਸਨਪੁਰ ਪਿੰਡ ਦਾ ਹੀ ਆ ਸਾਡੇ ਬਾਈ ਇਹ ਵੀ। ਤੇ ਇਹ ਸਟੇਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਗੇਟਮੈਨ ਆ ਬਾਈ ਇੱਥੇ। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਟ੍ਰੇਨ ਉਤਰੀ ਸੀ ਵੀਰੇ? ਇੱਧਰੋਂ 2:15 ਵਜੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ। ਪੈਸੰਜਰ ਗੱਡੀ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਉਹਦਾ ਸਟਾਪ ਆ, ਉੱਥੇ ਖੜਦੀ ਆ। ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤੁਰ ਕੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਸੀਗਾ? ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀਰੇ 2 ਜਵਾਬ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਐਡਾ ਸੀਗਾ ਬੱਚਾ, ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਵੱਡਾ ਸੀਗਾ, ਮੰਨ ਲਓ 10 12 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਹਾਂਜੀ। ਓਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਪਾਏ ਸੀ? ਐਨ ਹੋ ਜਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਵੀਰੇ ਉਦਾਂ ਜਿਵੇਂ ਨਾਰਮਲ ਕੱਪੜੇ ਘਰੇ ਪਾਏ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਇਹਦੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਸੀਗੇ ਮਤਲਬ ਲਗਭਗ? ਇਹ ਇਦਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਵੀਰੇ, ਉਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਮਾੜੇ ਸੀਗੇ? ਪਜਾਮੀ ਪਾਈ ਸੀ, ਇੱਕ ਦੇ ਟੀ-ਸ਼ਰਟ ਜੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਓਕੇ, ਕੱਪੜੇ ਮਾੜੇ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਇਹ ਸਪੈਦਿਆਂ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਮੁੜੇ ਸੀ। ਇਹ ਗਏ ਤੇ ਨਹੀਂ ਇਧਰੋਂ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ? ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਸੀ ਵੀ ਉਧਰ ਕਿਤੇ ਝੁੱਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਹਾਂਜੀ, ਵੀ ਉਧਰ ਗਾਂ ਜਾਣਾ ਹੋਊਗਾ। ਯਾਨੀ ਇਹ ਕੱਲੀ ਵਾਪਸ ਮੁੜਿਆ ਜੀ ਉੱਥੋਂ। ਓਕੇ, ਇਹ ਉਹ ਬੈਂਚ ਤੇ ਬੈਠੀ ਸੀ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਹੀ, ਪੱਪੀ ਕੋਲ। ਓਕੇ, ਉੱਥੇ ਸਵੇਰ ਦੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੁਪਹਿਰ ਦੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਆ? ਇੱਥੇ ਹੀ ਘੁੰਮਦੀ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਝੰਡੇ ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਘੁੱਟਣ ਜੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਦਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕਰਦੇ ਨੇ,
ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆ ਬੋਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਗਈ ਉਹਨੂੰ ਝੂਲਣ ਜੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਧਰ ਖੱਤੇ 'ਚ ਬੈਠੀ ਰਹੀ ਆ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 1.5-2 ਘੰਟੇ ਉੱਥੇ ਜਾਨੀ ਪਰਸੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡੀ ਜੇ ਜਿਵੇਂ ਜਵਾਕ ਖੇਡਦੇ ਹੁੰਦੇ ਲਿਟੀ ਜੇ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ ਜਾਂ ਉਹ ਸਾਗ ਜਾਂ ਤੋੜ ਲਿਆ ਉਦਾਂ ਜਾਨੀ ਸਾਗ ਵੀ 1.5-2 ਘੰਟੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੀ ਰਹੀ। ਉਹ ਵੀਰੇ ਲਿਆਇਓ ਚੱਕ ਕੇ ਸੱਬਾ ਜਿਹਾ ਸਾਗ ਵਾਲਾ ਉੱਥੇ ਪੈੜਾ ਤੇ ਜਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਬਾਬੇ ਕੋਲੇ ਆਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਆ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਜਾਨੀ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਟੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਨੂੰ ਚਲੀ ਗਈ। ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਖਾਦਾ ਪੀਤਾ ਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸਵੇਰ ਚਾਬੀ ਵੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਜੀ। ਹਾਂ ਚਾਬੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਕੋਲੇ ਕੁਛ ਆਲੇ ਚਾਬੀ ਦੇ ਕੋਲੇ ਆ ਜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਦੇ ਰੂਮ ਦੀ ਚਾਬੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰੂਮ ਦੀ ਚਾਬੀ ਹੈ ਪੱਤੇ ਤੇਰੇ ਦੀ ਕੁਆਟਰ ਦੀ ਚਾਬੀ ਆ नहीं कार की है मेरे साइकिल ਹੈ ये रिमोट है। ਰਿਮੋਟ ਹੈ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ ਤੋ ਇਹਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਰੂਮ ਦੀ ਚਾਬੀ ਆ ਇਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੈਪਨ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਖਵਾ ਖੂ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਵਲੀ ਸੀਗੀ ਉੱਤਰ ਗਈ ਟ੍ਰੇਨ ਚੋਂ ਹਨਾ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਬੰਦੇ ਆ ਦੇਖੋ ਆ ਸਾਗ ਇਹਨੇ ਤੋੜਿਆ ਇਹਨੇ ਗੰਦਲਾਂ ਤੋੜੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਹਨਾ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਵਧੀਆ ਗੰਦਲ ਤੋੜਦਾ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਗ ਕਿਵੇਂ ਤੋੜਨਾ ਵਾ ਹਨਾ ਇਹ ਗੰਦਲ ਉਹਨੇ ਪੂਰੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋੜੀ ਆ ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਇਹ ਕੱਚੇ ਪੱਤਿਆਂ ਦਾ ਸਾਗ ਬਣਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਹਨੇ ਕੋਈ ਨਿਸਰਿਆ ਹੋਇਆ ਬੂਟਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੋੜਿਆ ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਦੀ ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਵਾ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਦੇ ਵੀਰੇ ਗੱਡੀ 'ਚ ਹੈਨਾ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਦੇ ਸਾਗ ਆ ਜਾ ਬੇਟਾ ਆ ਜਾ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੱਲੀਏ ਆ ਲੈ ਫੜ ਚਾਬੀ ਜੇਬ 'ਚ ਪਾ ਲਾ ਆਪਦੀ ਚਾਬੀ ਸੰਭਾਲ ਚਾਬੀ ਫੜ ਲੈ ਨੀਰਜ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਚਾਬੀ ਕਿੱਥੇ ਸਿੱਟਿਆ ਸੀ ਤੂੰ ਹੈ ਇਹਨੇ ਸਿੱਟਿਆ ਕੁਛ ਆ ਦੇਖੋ ਜੀ ਕੀ ਹੈ ਹੋਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸਿੱਟਿਆ ਹੀ ਸਿੱਟਿਆ ਆ ਲੈ ਵੀ ਕਾਗਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਨੀਲੀ ਸ਼ਾਹੀ ਨਾਲ ਨਿਬੜਿਆ ਪਿਆ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਸਿੱਟਿਆ ਕਾਰਡ ਹੀ ਹੈਗਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇਹਨੇ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਨੰਬਰ ਚੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹੀ ਨੰਬਰ ਆ ਵੀਰੇ ਉਹੀ ਆਹੀ ਦੇਖੋ ਨੰਬਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਆ ਹਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਨੰਬਰ ਆ ਆਪਣੀ ਪੋਕਟ ਦਿਖਾ ਬੇਟੇ ਉਹੀ ਨੰਬਰ ਇਹਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਵੀਰੇ ਆਹੀ ਨੰਬਰ ਇਹਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਇਹੀ ਨੰਬਰ ਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨੰਬਰ ਹੈ ਬੇਟੇ ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਉਹੀ ਆ ਕੋਈ ਤਾਂਤਰਿਕ ਹੀ ਹੋਣਾ ਵਾ ਕੋਈ ਤੰਤਰਕ ਵਾਲਾ ਹੀ ਨੰਬਰ ਹੈ ਹਨਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਐਂ ਜੀ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂਤਰਿਕਾਂ ਨੇ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਆਪਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕੁਛ ਹੋਰ ਬਾਬਾ ਸੀਰ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਵਿਸ਼ਕਰਨੀ ਉਹੀ ਆ ਉਹੀ ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਵਗੈਰਾ ਵਾਲਾ ਹੀ ਆ ਕਾਰਡ ਇਹ ਆ ਦੇਖੋ ਜੀ ਉਹੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਵੀ इसी बाबा ने तेरे को घुमा दिया है बेटा ये बाबा था तुम्हारे साथ गाड़ी में ये भैने आ ਤਾਂ ਕਾਰਡ ਹੈ ਕੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਏਟੀਐਮ ਕਾਰਡ ਆਹ ਕੋਈ ਮੈਮਰੀ ਕਾਰਡ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਾਬੇ ਦੀ शिव जी ਦੀ ਫੋਟੋ ਆ ਆਹੀ ਚਾਬੀ ਕਾਰਡ ਹੈ। ਵੀਰੇ ਉਹਦਾ ਨੰਬਰ ये बेटा ये जो तांत्रिक है बेटा इसी ने तुम्हारे को ट्रेन में लेके आया था जी नहीं पापा ने लेके आया। पापा लेके आया था ये तांत्रिक के पास लेके जाते हैं पापा तेरे को हैं तांत्रिक वो करता है विद्या तंत्र विद्या करता है वो तुम्हारे साथ पैसा गिर गया। हाँ पैसा उठा लेते हैं बेटा अरे याद पे है बेटा ये जो तांत्रिक बाबा है ये तांत्रिक बाबा तेरे को ठीक कर देगा बोलता था मैं हाँ जी हैं हाँ जी हाँ जी। सभी समस्याओं का के लिए फोन करें उन्हें लिखा हुआ जादू टोना प्रेम विवाह है ना सारा मनोदशा कारोबार में कुछ नहीं हो रहा तो वो है सारा छुटकारा पाने के लिए ये बहुत घटिया लोगों का एक ਸਕੈਂਡਲ ਚੱਲਦਾ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਡ ਆਉਂਦੀ ਆ ਚੰਗੇ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਸ਼ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਸਮਾਧਾਨ ਤੇ ਇਹ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਦਿਮਾਗੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਇਹਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਲਿਜਾਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂਤਰਿਕ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਕੁਛ ਇਹਨੂੰ ਖੜਾ ਪੜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ A to Z सभी समस्याओं का समाधान ਆਹ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨੰਬਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬੋਲ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਆ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਕ ਰਿਹਾ ਅਜਮੇਰ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬੋਲਦਾ ਹਨਾ ਤੇ ਉੱਤੇ ਫੋਟੋਆਂ ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੋਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਉਹਦਾ ਨੰਬਰ ਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ सपना सबका घर परिवार कारोबार रहे अपना ये गुरु जी का सपना सबका घर सबका परिवार कारोबार रहे अपना ये गुरु जी का सपना मा जी ते गुरु जी पता नहीं केड़े गुरु ने ये ते गौ कलेश कारोबार में कोई भी दिक्कत है कहते दुनिया की तुहानू वो सारियां ही ठीक कर दूंगा मैं ये बाबे का नाम तो इन्हें मिटा मटू दिता नीली शाही जी ला के उपर पर ਉਹਦਾ ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਨੰਬਰ ਹੈ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਟੀਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੁੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਪਰਿਵਾਰ ਆ ਇਹ ਤੇ ਇਸ ਬੱਚੀ ਨੂੰ
परमात्मा समत बख्शे, सानू भी बल बुद्धि बख्शे, ਅਸੀਂ ਇਸ ਬੱਚੀ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕੀਏ। देखो बच्ची 1 मिनट च ठीक हो गई है हुण, ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ आ कार्ड दे। ये कहाँ से मिला कार्ड तेरे को है? जे तांत्रिक ने, भाई ने, तांत्रिक ने कुछ किया है तेरे साथ? तेरे को मारता था जी? हाँ मारता है, सब लाभ जूता मारता है। ये जूते ऐसे चिमटे, ये होती है भूत जाने की हाँ चिमटा भी मारता है, चिमटा बोलता है भूत निकाल देगा तेरे अंदर से। है चंदा, भूत निकालेगा जी? है चंदा बहन, भूत निकालेगा जी? कोई बात नहीं बेटा, इसका भूत हम निकालेंगे, ठीक है, फिक्र मत करो। चलो ਇਹਨੂੰ ਬਿਠਾਓ ਗੱਡੀ। ਉਹ ਜੀ ਨਾਲ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਕੌਣ ਸੀ ਬੱਚੇ। जो बच्चे थे बेटा वो कौन थे साथ में? चंदा? ललित मेरा नहीं। छोटा भाई है। हाँ तुम्हारा छोटा भाई ललित था, और कौन था? दशरथ पासवान मेरे पापा हैं। वो तो छोटे छोटे थे ना दोनों, वो तुम्हारे क्या लगते थे दोनों? कहाँ चले गए वो? पता नहीं, सब मेरे खानदान में मर गए। सब मर गए? अकेली रहती है। अकेली रहती है? चलो फिर गाड़ी में बैठ जाओ, चलो चलो मतलब बिठाओ बच्चे गड्डी। इधरली साइड साफ करती, बैग चक ते आ ਵੀਰੇ मोटरसाइकिल करो साइड ते, किहदा वा? बैठ जाओ बेटा, घबराओ मत, घर पे जा रहे हैं, ठीक है? तेरे को घर पे छोड़ के आएंगे, माता जी नाल ही बैठ जाओ। ठीक है भाई जी, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਲਿਖਾ ਲੈ ਲੈਟਰ ਪੈਡ ਤੇ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਆਪਾਂ ਉਹ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਘਰ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਾਂਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਚੰਦਾ ਦੇ ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਆਪਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਕੱਢਦਾ ਹੈਗਾ